जय श्री सीताराम। दीपावली आ रही है और आप सभी को सबसे पहले तो दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। 12 नवंबर 2023 रविवार के दिन दीपावली है और दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो पूरे वर्ष भर का सबसे बड़ा त्योहार यदि कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में ये एक ऐसा त्योहार है जो बच्चों, छोटे से बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक को खुशी देता है। नए कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा खाओ पियो, पटाखे फोड़ो, दीपों की श्रृंखला, घरों को सजाओ। मुझे बताइए कि आप घर को कब सजाते हैं? कोई ऐसा त्योहार है जिस दिन आप घरों को बाहर से भी सजा रहे हैं, अंदर से भी सजा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं घर की? बताइए। दीपावली है एक ऐसा त्योहार जिसमें घरों को भी सजाया जाता है। भाई हम ये जानते हैं कि भगवान श्री राम, श्री सीताराम, लक्ष्मण जी जो है वो इस दिन आए थे। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। शत्रुओं को जीत कर श्री हनुमान जी ने भरत जी से कहा कि शत्रुओं को जीत कर श्री सीता जी सहित, श्री लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री राम आ रहे हैं और देवता उनका यश गा रहे हैं। तो आज ही के दिन आए, दीपावली के दिन ही भगवान श्री राम, श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण जी का प्रवेश हुआ अयोध्या में। तो निसंदेह घरों को सजाया गया, चौके पुराई गई और बहुत सारे हर्षोल्लास हुए। तो बस उसी की याद में हम भी यहाँ पर ऐसा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा शुभ मुहूर्त होगा, कब माँ लक्ष्मी की, कुबेर जी की पूजा की जानी चाहिए, कौन सा शुभ मुहूर्त होगा जब दिए लगाने चाहिए, और ऐसा कौन सा मंत्र हो, ऐसी कौन सी विधि हो जिसे करके माँ लक्ष्मी को, श्री सीताराम को आप इस दिन प्रसन्न कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, रात की पूजा करते हैं, दीपावली की जो पूजा होती है, खासतौर पर महालक्ष्मी माँ की आरती की जाती है, तो ये जो जब आप पूजा करते हैं तो निसंदेह आप श्री माँ लक्ष्मी की फोटो या फिर मूर्ति रखते होंगे। लेकिन साथ ही साथ गणेश जी की, देखिए गणेश जी प्रथम पूज्य है। गणेश जी की यदि कहीं फोटो या मूर्ति नहीं रखी गई है, या उनका आह्वान नहीं किया गया है, या सबसे पहले उनको प्रणाम नहीं किया गया है, तो आप यकीन मानिए कि आपकी जो भी पूजा पाठ है वो नहीं लगेगी। आप बोले, आप किसी को भी परमात्मा बोलते हैं, बोले भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, श्री राम परमात्मा है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पर ब्रह्म है, मेरे इष्ट भगवान श्री सीताराम है, पर ब्रह्म है। लेकिन श्री गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका लिखी और विनय पत्रिका में सबसे पहले उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया। आप श्री रामचरितमानस पढ़िए, गणेश जी को प्रणाम किया गया। गणेश जी को अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से बड़ा वैष्णव या श्री सीताराम जी को मानने वाला तो कोई नहीं है ना। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम किया, क्योंकि कुछ भी कार्य आप करते हैं तो गणेश जी का आशीर्वाद यदि आप लेते हैं, प्रथम पूज्य का आशीर्वाद लेते हैं, तो वो कार्य सक्सेस होता है। तो सबसे पहले गणेश जी की फोटो तो रखना ही है, मूर्ति तो रखना ही है, नहीं तो कम से कम उनका आह्वान तो करना ही है। उसके बाद में माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखें और श्री सीताराम जी का दरबार जरूर रखें। दरबार में कम से कम श्री सीताराम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी हों। इसके बाद में यदि भरत जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं, सुग्रीव जी भी हैं, विभीषण जी भी हैं, अंगद जी भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली जो संपूर्ण जो दरबार है ना, सबसे पहले जब भगवान श्री राम राजा बने, श्री माँ सीता महारानी बनी, तो उनके दरबार में कौन कौन थे? तो उनके दरबार में सबसे पहले जो थे वो निसंदेह हनुमान जी थे, भरत जी थे, शत्रुघ्न जी थे, लक्ष्मण जी थे, साथ ही साथ अंगद जी थे और विभीषण जी और सुग्रीव जी, हाँ जी, ये भी थे उनके साथ में। तो ये सब जब साथ में होते हैं और श्री सीताराम जब सिंहासन पर बैठे हुए हैं और ये सब साथ में खड़े हुए हैं, श्री हनुमान जी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बैठे हुए हैं अपनी अपनी मुद्रा में, तो इसे संपूर्ण एक दरबार कहा जाता है, जिसे राम दरबार कहा जाता है। तो संपूर्ण राम दरबार तो ये है। लेकिन ठीक है, श्री सीताराम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, जो हनुमान जी चरणों में बैठे हुए हैं, ये भी राम दरबार कहा जाता है। तो कम से कम इस राम दरबार की फोटो या मूर्ति आपके घर में हो और जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां पर रखें। पूजा करने के लिए
आप एक तखत लें। तखत का मतलब ये कि एक पटिया ले सकते हैं, ऊंचा लकड़ी का हो, इस बात का ध्यान रखिए, प्लास्टिक का ना हो, पत्थर का भी ना हो, लकड़ी का हो, ये बहुत शुभ होता है। उसके ऊपर हो सके तो मखमली नहीं तो लाल सूती कपड़ा, आप कॉटन का कपड़ा आप बिछाएं। उनके ऊपर बड़ी इज्जत के साथ सबसे पहले तो आप कलश रखें। कलश में या तो पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते रखे जाते हैं, नारियल रखा जाता है और कलश में थोड़ा सा जल भरा जाता है और कलश को रखने से पहले नीचे या तो गेहूं या फिर चावल का बेस बनाया जाता है और उस बेस पर कलश को रखा जाता है। इसके बाद में कलश को नाढ़ा पहनाया जाता है। एक नाढ़ा होता है लाल रंग का, वो कलश या फिर जो लोटा होता है ना, लोटे का मुंह होता है, सिराना होता है, वहां नाढ़े को बांधा जाता है, पहनाया जाता है। फिर भगवान की स्थापना की जाती है। श्री माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करें। यदि आपके पास लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी का पूरा एक फोटो है तो वो भी आप रखिए, या अलग अलग आप रख सकते हैं। श्री सीताराम जी का दरबार आप रखिए वहां पर, उसी जगह पर। और इसके बाद में आपके घर की कोई एफडी है, आपके घर में जो सोना चांदी है, आपके कोई निवेश के कुछ पत्रक है, आपके आपके पेन, आपके कोई इंपॉर्टेंट डायरी है जिन्हें आप पूछते हैं, आपके कोई बही खाते चलते हों, तो उन्हें भी उस जगह पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी, आपकी जो साक्षात लक्ष्मी है वो तो आपकी एफडी है। भाई लक्ष्मी जी की फोटो का आप पूछ रहे हैं, सही बात है, लेकिन वो लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न कैसी होती हैं? वो लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में कैसे आती हैं? तो एफडी के रूप में आती हैं। वो लक्ष्मी जी सोने के रूप में आती हैं। वो लक्ष्मी जी आपके शेयर मार्केट में आपने निवेश किया है, उसमें उन्नति हुई, उसका जो पत्रक है उसके रूप में आती हैं, है ना? तो उनकी पूजा भी साक्षात आपको इस समय करनी चाहिए। तो ऐसा पटिया पाठ, ऐसी जगह ऐसा रखिए कि वहां पर ये सब चीजें भी आ जाए। भोग बनाइए, भोग भी अलग अलग प्रकार के व्यंजन, सूखे गीले, जैसे आपको व्यंजन बनाने हैं वो सारे व्यंजन बना करके भी भोग रखिए। दिए जलाइए, वहां पर भी दिए जलाइए। साथ ही साथ शाम के वक्त, पहले तो जैसे ही शाम होती है, सूर्यास्त होता है, वैसे ही पूरे घर में जहां जहां आपको दीपावली करना है, दिए जलाना है, दिए जलाइए। हाँ, घर को जगमग कर दीजिए, रोशन कर दीजिए पूजा के पहले। हाँ जी, दरवाजे खिड़की बिल्कुल बंद मत कीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं और दरवाजे खिड़की बंद कर रहे हैं, नहीं नहीं, खोल करके रखिए। और इसके बाद में आपके कोई घर के रिचुअल्स हैं तो वो जरूर कीजिए। कुमकुम लगाइए माता जी को। अपन घर के सारे सदस्य जो हैं वो हल्दी, कुमकुम और अक्षत, चावल का तिलक जरूर लगाएं। और इसके बाद में अच्छे नए कपड़े पहने और फिर जो है वो श्री सीताराम जी की भी आरती करें और श्री महालक्ष्मी जी की भी आरती करें। गणेश जी की भी आरती करना चाहें तो वो भी करें। और साथ ही साथ, मैं एक आपको मंत्र बता रहा हूं, वो मंत्र भी जरूर करें। वो मंत्र है ओम ह्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। हाँ जी, ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको 108 बार यदि आप करें और घर के जितने सदस्य हैं, जो भी समझदार है, मतलब बच्चों को छोड़ करके जितने भी सदस्य हैं, सभी इस मंत्र का एक माला का जाप यदि करते हैं, शाम के वक्त करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। अब प्रश्न ये आता है कि पूजा की विधि तो बता दी, बहुत आसान सी विधि है, लेकिन समय क्या होगा, शुभ समय क्या होगा? तो देखिए, शुभ समय जो है वो शाम के, वैसे तो शाम के 6 बजे से लेकर के 12 तारीख को शाम के 6 बजे से लेकर के रात के 10:30 बजे तक का है। ये पूरा शुभ मुहूर्त है, पूरा ऐसा समय है जिसमें आप अपना लक्ष्मी पूजा, श्री सीताराम जी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी रात के, शाम के 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो समय है, 7:30 से 9 बजे तक का, यह अत्यंत शुभ समय है, अत्यंत शुभ समय है। इस बीच में पूजा आपको करनी चाहिए। और फिर निसंदेह जो लोग ज्ञान देते हैं पटाखे ना फोड़े उनके ज्ञान को रहने दीजिए और बिल्कुल पटाखे फोड़िए। और माता लक्ष्मी जी का मंदिर आसपास कहीं हो तो जरूर से दर्शन करके जरूर आइए। हाँ, वहां पर जाइए। हाँ, दूसरों का ध्यान जरूर रखिए। पटाखे फोड़िए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरों का ध्यान भी रखिए। आप यदि रोड पर पटाखे फोड़ रहे हैं तो कोई निकलने वाले हों तो उनको कष्ट ना हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। मानवता के साथ पटाखे फोड़िए, लेकिन आप फोड़िए, मैं भी फोड़ने वाला हूँ पटाखे, आप भी फोड़िए। और इस पीरियड में यदि आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो मैंने आपको
मुहूर्त बताया है, तो निसंदेह माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और जिन उद्देश्यों से के साथ आप पूजा करते हैं उन उद्देश्यों को आप सभी सपरिवार माता जी से मांगे, माता जी से प्रार्थना करें, श्री सीताराम जी से प्रार्थना करें और निसंदेह आपके घर में वो सारी खुशियां आए। मैं भी प्रभु से माँ लक्ष्मी से, श्री कुबेर जी से, श्री माँ सरस्वती, श्री गणेश जी भगवान से, श्री सीताराम लक्ष्मण जी हनुमान जी भगवान से संपूर्ण श्री राम दरबार से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सारी सुख समृद्धि हो, आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो, आप बहुत प्रगति करें पढ़ाई लिखाई में, आपके घर में जो बच्चे हैं वो बहुत उन्नति करें, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप बहुत उन्नति करें, पारिवारिक तौर पर आप लोग समृद्ध हों, खुशहाल हों, बहुत उन्नति करें और आध्यात्मिक तौर पर भी आपकी प्रगति उन्नति होती रहे, आर्थिक दृष्टिकोण से आप मजबूत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।